गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आपके बीच में उपस्थित तो जुड़ेंगे जितने भी हमारे साथी हैं प्रदेश के, और उत्तर कुंजी से संबंधित जो भी जानकारियां हम तक पहुंची हैं वो जानकारियां मैं आप तक पहुंचा दूं, और इसके बाद फिर आगे बात करेंगे अग्रिम तैयारियों की। तो आप सभी साथियों को बता दें कि पिछली सुनवाई में आप सभी को ज्ञात होगा कि आपके मामले को जो है आफ्टर 2 वीक के लिए सुना जाना था। जैसा कि 27 तारीख आपको जानकारी के लिए बताया गया है कि 27 तारीख को जो है आपका प्रकरण सुना जाना है। इस विषय में अभी तक 25 तक की जो काज लिस्ट है वो हम तक जो है अवेलेबल हो गई है, ठीक है, लेकिन 25 तक की काज लिस्ट में आपका केस मेंशन नहीं है। आने वाले 27 वाली काज लिस्ट, आज सैटरडे है तो आज शाम तक जो है, देर शाम तक आज आपकी काज लिस्ट जो है 25 की वो हम तक अवेलेबल हो जाएगी। और उस काज लिस्ट को चेक करने के बाद फिर हम आपको सारी प्रक्रियाएं बताएंगे कि आपके प्रकरण की सुनवाई कितने बजे से और क्या संभावनाएं बनेंगी, उस पर मैं आपसे चर्चा कर लूँगा। बाकी करें अगर तैयारियों की बात, तो आप सभी को बता दें, देखिए लखनऊ में हमेशा आपके केस के लिए एक सीनियर अधिवक्ता और उनके साथ साथ और भी अधिवक्ता हमेशा मौजूद रहते हैं। अमित सिंह भदौरिया साहब हो जाएं, सुदीप सेठ साहब हो जाएं, और इसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब भी प्रॉपर हमेशा आपकी हर हियरिंग के लिए उपस्थित मौजूद रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी किसी हियरिंग में आपको देखने को ये चीज़ मिलती है कि सुदीप साहब ने बहस करी है, तो लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा, लखनऊ की जो भी चीज़ें क्रियान्वित कराई जाती हैं वो सब माननीय डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब के देख रेख में ही सारी प्रोसेस चल रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता माननीय डॉक्टर एल.पी. मिश्रा साहब के कार्यों पे अगर कोई ये कहे कि केस को फॉलो नहीं कराया जा रहा है, आदेश को लागू नहीं कराया जा रहा, तो मुझे नहीं लगता ये कोई विवेकपूर्ण कार्य है। आप अपने दिमाग से सोचें, जिस अधिवक्ता ने इस पूरे केस की जो नींव रखी है वह अधिवक्ता ऐसा क्यों नहीं चाहेगा कि उस पर जीत हासिल हो। लेकिन बस परिस्थितियां और संभावनाएं जब प्रतिकूल हो जाती हैं, जब दिक्कतें ये हो जाती हैं कि कोई प्रॉपर बेंच नहीं मिलती। आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ में जब बेंचेज भी जो है बहुत कुछ निर्भर होता है। आपको याद होगा कि आपका मामला 2 से ढाई महीने सुना नहीं गया था लखनऊ बेंच में, और किस बेंच में लगी थी वो भी आपको सारी जानकारी है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आप नहीं बोल सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कहीं भी, तो आपको वो सारी चीज़ें पता है। तो बिना प्रॉपर बेंच और बिना सटीक दिशा के आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से माननीय एजी साहब और डबल एजी साहब कोई ना कोई हमेशा आपके प्रकरण को सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं। वो पूरी ताकत लगा चुके हैं लखनऊ में कि किसी भी प्रकार से लखनऊ के मामले को ख़त्म कराया जाए और याचियों की संख्या कम हो, जिससे उन्हें लाभ देना कम पड़े। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अगर आप बच बचा के नहीं जाएंगे तो आपको उठा करके खारिज कर देंगे वो सिंगल बेंच के बिहाफ पे। तो इस चीज़ से आपको बचना है, और आपको ये भी देखना है कि हम बहुत सटीक तरीके से अपने ऑर्डर को फॉलो करा लें, ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इलाहाबाद डबल बेंच हायर बेंच है, कैसे खारिज कर देंगे। तो आप जानकारी के लिए, यहाँ सिंगल सिंगल बेंच के आदेश बदल जाते हैं। आपको याद होगा 40-45 के मामले में एक जगह 30-33 और एक जगह 40-45 का जो है ऑर्डर आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर मैटर हो सिमिलर ऑर्डर आ जाए, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उस चीज़ को भी बचाना होता है, कहीं ना कहीं डर हमारे मन में भी रहता है कि हमें सुरक्षित निकलना है। तो ये चीज़ें आपको शादी कहेंगे जो होना है होने दीजिए। भाई देखिए, जो होना है होने दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। आप मेरी बात को गौर से समझिए। आप सिंगल में खारिज हो जाए, फिर आपको डबल में जाना हो, तो आप समझ सकते हैं आपको कितना समय और कितने पैसे की आवश्यकता फिर कर पड़ेगी, और आपको भी सुप्रीम कोर्ट भी लड़ना है। तो आप ऐसा ही कार्य करेंगे जैसे कम समय में और आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, आपके ऊपर और भी ज़्यादा लोड देना, आपसे ये कहना कि नहीं आप अपनी याची शुल्क फिर से दीजिए, हम डबल बेंच में मुकदमा करेंगे, तो ये आपके ऊपर और प्रेशर है। अगर हम सिंगल बेंच से ही मामले को आदेश फॉलो करा करके यहाँ से निकल जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मामला लंबा खींचे। आपको बता दें जानकारी के लिए, टीम अभी भी कल परसों भी जो है माननीय कोर्ट में ही मौजूद थी। वहाँ के सारे प्रोसेस को क्या करना है वो सारी चीज़ों पे ही कार्य कर रही थी। बस फ़र्क इतना है कि हमने कोई फ़ोटो या कोई और चीज़ जो है सोशल मीडिया पे नहीं जारी किया। हालांकि राम जी अपने स्टेटस वगैरह पे लगा देते हैं कि हम कोर्ट में हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई फ़ोटो वगैरह जो ना ग्रुप में ना इस चैनल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे भी मैंने कभी तक नहीं चलाया। जब ज़रूरी होता है तभी चलाते हैं, अन्यथा की स्थिति में दिन भर ये चीज़ें ना चलाएं कि हम कोर्ट में हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है नहीं चलाते।
तो उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। मैं आप सभी प्रदेश के जितने भी साथी हैं उनसे बस इतनी ही बात कहूँगा। बाकी जिसके मन में अगर कोई शंका हो, कोई संशय बन रहा हो, हम तो हमेशा स्वागत करते हैं। आप हाई कोर्ट आ जाइए लखनऊ, आपके सारे सवालों के जवाब हम दे देंगे। इसके अलावा ज़रूरत पड़ी थी आपके सवालों के जवाब माननीय अधिवक्ता महोदय रहते हैं, वहाँ वहाँ से आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। अगर आप नौकरी के प्रति इतना चिंतित हैं और आप हमसे सवाल और जवाब करने पे असंतुष्टि आपको मिल रही है, तो फिर आपको जाहिर सी बात है एक अधिवक्ता महोदय ही आपको संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आया करें, आप लखनऊ हाई कोर्ट जब हियरिंग लगा करें, आप टीम से संपर्क करें, जब टीम मौजूद रहे आप तुरंत आइए, तुरंत मुलाकात करिए। किसी ने मुलाकात करने के लिए किसी को रोका नहीं है। कुछ साथी और भी थे जो आए थे अभी पिछली बार जब हम कोर्ट में थे पूरी टीम, तो वहाँ भी जो है बहुत सारे साथी आए थे मिलने, वो ये समझने के लिए सारी चीज़ें वो समझ के गए भी और वो संतुष्ट भी हों कि नहीं भाई सही बात है, ऐसी ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। तो कोर्ट को बाहर से देखने पे आपको लगता होगा कि नहीं ये लोग नहीं करा रहे, लेकिन आप इंटरनल चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपके मन में सवाल खड़े होते रहेंगे और ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। और नहीं तो फिर आपके यहाँ संपर्क में कोई अधिवक्ता हो लखनऊ से जुड़ा हो तो आप उनसे सारी चीज़ों के बारे में, प्रोसेस के बारे में आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपके मन में ऐसे सवाल आते रहेंगे और मैं कितनी भी वीडियो डाल दूँ, मैं कितनी भी बार कॉल को उठा के समझा दूँ, मैं कितने भी मैसेज डाल दूँ, वो आपके पल्ले ना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि राम जी स्वयं एक नंबर से चयनित होने जा रहे हैं जो कि टीम के अभिन्न अंग है। उन्होंने टीम के प्लेटफॉर्म पे हमेशा टीम का साथ दिया है, पूरी तरह से दाहिने हाथ की तरह काम किया है टीम का। विकास जी स्वयं जो है इस प्रकरण में चयनित होने जा रहे हैं एक नंबर से। तो हमारे दो भाई जब चयनित होने जा रहे हैं तो हम ऐसे पक्षपात क्यों करेंगे? आप अपनी बात से, अपने विवेक से सोच सकते हैं। सिर्फ हमारा और ऋषभ जी का रुक रहा है, जबकि हम और ऋषभ जी अभी भी प्रयासरत हैं कि हमारे जो भी साथी रुके हैं उनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट की मैराथन लड़ाई में उतरेंगे। लेकिन जब तक हम पहले लखनऊ को सुरक्षित कर लें, हमारे जितने भी साथी एक नंबर से हो रहे हैं उन्हें सुरक्षित करने के बाद फिर हम अपने पुराने जो भी साथी हैं हमारे जो रुक रहे हैं उनके सब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहुंच जाएंगे। तो आशा करते हैं हमारी बातें आप तक पहुंच रही होंगी। अगर हमारी बातें आप तक पहुंची हों और आपको समझ में आया हो तो बेहतर है। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उससे बड़ा सवाल है तो आप लखनऊ हाई कोर्ट आ सकते हैं। उससे बड़ा भी सवाल हो तो आप आइए, आपको अधिवक्ता महोदय से मुलाकात करिए, आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम मिलेंगे इसी प्रकार की तमाम जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।